नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा प्रेरक और गर्व से भर देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 82वें संस्करण को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आम जनता से एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जुड़ने का आह्वान किया। मानव मन के अंतर्मन को विकसित करने में, हमारे अंतर्मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत, संगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है। और उनकी एक बड़ी ताकत ये होती है कि इन्हें न समय बांध सकता है, न सीमा बांध सकती है और न ही मतांतर बांध सकता है। अमृत महोत्सव में भी अपनी कला, संस्कृति, गीत, संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए। अब अमृत काल में हमारे युवा देशभक्ति के ऐसे ही गीत लिखकर इस आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत हम देश के स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने 15 नवंबर को सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। श्री मोदी ने आज मनाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों से संबंधित मुद्दे के समाधान में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने अहम भूमिका निभाई है। 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था, तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। श्री मोदी ने कहा कि पहले ये धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा पुरुषों के लिए होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2 गुनी हो गई है। महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में महिलाओं में सहज विश्वास पैदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ड्रोन तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए युवाओं से ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल के साथ स्थानीय उत्पादों की खरीद पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड वैक्सीनेशन की गति तेज करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अभी तक दूसरी डोज नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी डोज के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक समयबद्ध और जिलावार कार्य योजना तैयार की जा सकती है। गौरतलब है कि केंद्र ने इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 1 अरब 2 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 14 लाख 91 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा आज दूसरे दिन भी आयोजित की जा रही है। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई इंतजाम किए गए हैं। जयपुर, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में आज भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने अब तक विश्व कप के 1 दिवसीय और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के साथ अपने सभी मैच जीते हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।